जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी ब्लॉक दोनों को कोरिलेट करता हुआ है। अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द टोटल नंबर ऑफ डायामैग्नेटिक स्पीसीज कितनी है। वैसे तो पूरा सीएफटी के अंदर जाता है प्रॉपर्ली, सीएफटी और वीबीटी की सही नॉलेज अगर आपको है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। एक एक करके कॉम्प्लेक्स को चेक करना पड़ेगा। डायामैग्नेटिक आपको अच्छी तरह से पता है कि पेरा और डाया का आप कैसे पता करते हैं। जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वन और मोर, वो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है। और जिनके अंदर नहीं है, मतलब जहां पर पेयरिंग में है या नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो डायामैग्नेटिक होती है। अब यही देखना है, एक एक करके स्पीसीज को चेक करते हैं। फर्स्ट देखते हैं Mn NH3 होल 6 प्लस 3। यहां पर मैंगनीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। मैंगनीज का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर कॉन्फ़िगरेशन, मैं केवल आउटर ही लिख रहा हूं, 25 होता है मैंगनीज। चलो मैंगनीज ये 25 आपको दे भी रखा है, 3d5 4s2। और अगर मैंगनीज +3 बनेगा तो 3d में 4 और 4s में 0। अब देखो NH3 जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और कॉन्फ़िगरेशन क्या, अच्छा आप अगर डायरेक्टली वीबीटी के अकॉर्डिंग फिल कर दोगे तो क्या होगा, डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे और 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद पेयरिंग कर दोगे। लेकिन यहां पर देखो T2G के अंदर 1 1 और 1 तीनों इलेक्ट्रॉन चले गए। चूंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फिर यहां पर हो गई पेयरिंग। और अगर पेयरिंग हो गई तो अब क्या हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, और है तो ऐसे में क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। MnNH3 होल 6 प्लस 3 ये पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट पर आते हैं MnCl6 माइनस 3। देखो यहां पर भी Mn+3 है और Mn+3 का कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s0 0 है। ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड है तो चाहो तो वीबीटी से ही कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। T2G के अंदर 1 1 और 1, और अगला पेयरिंग नहीं होगी, EG के अंदर 1। पहले 3 इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा और अगला जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन पर तो संकट है, क्योंकि फोर्थ इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग डिसाइड होना है। तो यहां पर चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो EG में चला गया। बताओ पेरा की डाया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये भी क्या हो गया, पेरा। नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स हो गया पेरा, ये वाला कॉम्प्लेक्स हो गया पेरा। नेक्स्ट FeF6 माइनस 3। यहां पर Fe जो कि 26 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या, 3d6 4s2। और Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3d5 4s0। F वीक फील्ड लिगेंड है ये भी, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो यहां पर भी पेयरिंग नहीं होगी। T2G के अंदर 1 1 1 और फिर EG के अंदर भी 1 और 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब क्या हो गया, पेरा, ये भी पेरा। नेक्स्ट COF6 माइनस 3, कोबाल्ट 27 3d7 4s2। और कोबाल्ट +3 की अगर बात करें तो 3d में 6 4s में 0। ये भी वीक फील्ड लिगेंड है। और T2G के अंदर 1 1 1 1 1 1 और EG के अंदर 1 और 1, और ये हो गई पेयरिंग। अब जाकर के अभी भी पैरामैग्नेटिक है। आप चाहें तो डायरेक्टली इनको तो वीबीटी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां चक्कर पड़ रहा है सबसे बड़ा।
अब देखें तो ये क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेरा, ये भी पेरा हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, Fe NH3 होल 6 प्लस 3। अच्छा Fe+3 है और Fe+3 का हमने यहां लिख दिया ना 3d54s0, 3d54s0, 3d54s0। इसका मतलब कि यहां पर चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NH3, तो T2G के अंदर पहले 1 1 1 गया और पेयरिंग हो गई 2 और 2, EG के अंदर नहीं है। तो अभी भी आप कैसे ही करो, एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पे बचा ही रहेगा, तो ये भी क्या हुआ, पेरा। नेक्स्ट COEN होल थ्राइस +3, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। और CO+3 लिख चुके हैं, CO+3 को पहले 3d64s0 करते हैं फिलिंग, T2G में 1 1 1 और पेयरिंग 2 2 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन, यही होगी 1 1 1 और फिर पेयरिंग पेयरिंग और पेयरिंग, हो गए 2 2, पेरा की डाया। अब तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, ये हो गया डायामैग्नेटिक। तो ये भी पैरामैग्नेटिक ही था और ये डायामैग्नेटिक। तो कितने यहां पर डायामैग्नेटिक है, सारे पैरा चल रहे, एक लास्ट का ये डायामैग्नेटिक। तो सही आंसर क्या होना चाहिए कि कितने डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, कितने डायामैग्नेटिक स्पीसीज है, आंसर शुड बी 1।